भूप के नैन दिखाए दो बट्टा। देवर जी कचठाड़ी गाय रही गीत रे मचाए रही बिटिया ठट्टा। हेगो ब्याह बहना हेगो ब्याह या ब्याह में कचु होना हारे। भाभी बड़ी समझदार है, वाने आंखन में काजल लगाते ही देख लई असगुनु। और का बोली भाभी, अरे धरे देव मोहर उतारे कहे आधार धरे का डट्टा। वहां द्वे दूल्हा एक नार परे गो रट्टा। वहां द्वे दूल्हा एक नार परे गो रट्टा। वहां द्वे दूल्हा एक नार परे गो रट्टा। देवर जी मोहर उतार कर रख दे। दो दूल्हा एक दुल्हन बिना झगड़े के बात ना बनेगी। अब शिषपाल का बोला भाभी कैसी बातें कर रही हो? अरे वो ग्वाल गमार की हमारे सामने हिम्मत जो ठहर जाए। भाभी समझ गई देवर जी भगवान कन्हैया के सामने तुम ठहर नहीं पाओगे। इसीलिए देवर जी एक बात बताऊं, देखो भाभी में कितनी अकल है, लेकिन के नकटा ना मानतो। अरे देवर से कमानो हमारी लाला जी। अरे देवर से कमानो हमारी तो ना मिलेगी रुकमणी प्यारी। और वैसे वहां नातेदारी और घट जाएगी शान तुम्हारी। देवर जी मोहर को उतार कर रख दो, वहां रिश्तेदारी है पहले से ही। लेकिन शिषपाल भाभी की एक नहीं मानता, अपने बड़े भैया से कह दिया भैया तुम सेना सजा लो, हम शादी करने जा रहे हैं। दंत्र बक्र ने सेना सजा ली और कितनी सेना सजाई, बहुत। पहले सेना की बातें अच्छौणी में होती थी, अच्छौणी जैसे आज हम गिनते हैं ना 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, पहले अच्छौणी। महाभारत जब हुआ था ना कितनी सेना मरी उसमें 18 अच्छौणी। 18 अच्छौणी का मतलब है एक अच्छौणी होता है 2,18,713 का। ये हमारे गुरुजी स्वामी आधार चेतन जी ने बताया है, उस हिसाब से बता रहे हैं। देखो जो तुम्हारे सामने बैठा है या में तो ज्यादा ज्ञान है ना, या तो समझो तुम मोबाइल को खाली डिब्बा। हमें जो तरंग आती है वो हमारी गुरु सत्ता की आती है या फिर इस गद्दी का असर आता है। बाकी हमें तो समझो तुम, अगर ये तरंग हट जाए तो ये मानो टावर आ नहीं रहे तो मोबाइल पर बात नहीं कराता। बिना सिम के मोबाइल काम नहीं करता, बात नहीं हो सकती। इसी प्रकार बिना तरंग के कथा भी नहीं हो सकती। अब तुक्का मारवे को मात्र, लेकिन कथा पर जो बोलता है वक्ता, इस गद्दी, इसे कहते हैं गद्दी। इसीलिए जैसे
बोर्ड लगा हुआ है और हमारे भाई बंधु ये खुशी मना रहे हैं। कौन सा दिवस है आज? लोधी